नवंबर 2022 को चैट जीपीटी लॉन्च किया गया। तब से लेकर आज तक 6 महीने हो रहे हैं। बस इस 6 महीने बालक की अद्भुत शक्तियां देखकर आप हैरान रह जाओगे। देखनी है? चलिए देखते हैं। ये तो गूगल का भी बाप है। आते ही रॉकस्टार की तरह छाने वाले चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी देखकर रिसेंटली गूगल ने भी अपना खुद का गूगल बार्ड चैटबॉट लॉन्च किया है, जो सीधे गूगल डेटा सोर्स से इंफॉर्मेशन लेकर आपके सवालों का जवाब देता है। इसके विरुद्ध चैट जीपीटी में फिलहाल 2021 तक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो यू विल फाइंड मोर करंट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन इन गूगल बार्ड चैटबॉट, जो चैट जीपीटी में करंट वाली नहीं होगी, बट दैट विल नॉट मेक अ बिग डिफरेंस। तो मैं इसे मोबाइल पे ही ओपन करने वाली हूँ। चलिए इससे पूछते हैं नेपोटिज्म क्या है। तो ये मुझे बता रहा है कि जॉब या प्रमोशन पाने के लिए अपने रिलेटिव्स को, क्लोज फ्रेंड्स को फेवर किया जाता है, भले उनमें कोई क्वालिफिकेशन या क्वालिटी होना हो, ब्ला 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 ब्ला। अब इसे मैं पूछती हूँ कि भाई मैं 6 साल की बच्ची हूँ, मुझे नेपोटिज्म का अर्थ अतिशय सरल शब्दों में बताओ। अब ये क्या बताता है देखते हैं। जब कोई इंचार्ज होता है, जैसे बॉस या लीडर, जॉब में बढ़ोतरी पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को पहले मौका देता है, भले वो उस रोल के लिए बेस्ट हो या नहीं। ये फेयर नहीं है। इसकी वजह से जिन लोगों में गुणवत्ता है वो पीछे पड़ जाते हैं। पहले मैं इसे कमांड देती हूँ, Forget everything what I said, सब भूल जाओ जो भी मैंने कहा था, क्योंकि इस AI टूल की खासियत है हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है ये सब याद रखता है, ट्रैक करता है और उसके हिसाब से भी हमें समझने की कोशिश करता है, आंसर देने की कोशिश करता है। In case if you don't want that, you can use this command in the beginning, forget everything what I said or forget previous instructions। और मुझे बताओ कि बॉलीवुड के फेमस लिरिसिस्ट गुलजार जी नेपोटिज्म इस टॉपिक पर गाना लिखते तो कैसे लिखते? वो हो, इसने तो गाना लिख कर दिया है और ये कह रहा है, प्यार क्या हासिल हुआ इस अमीर नाता जाति से, कुछ भी नहीं, सिर्फ कला का अपमान और बेइज्जती से। हमारी कला को भी एक मौका दो, खुद को सही साबित करना है बड़ी मुश्किल से तो। पर ये भी तो सच है कि इस नेपोटिज्म में जो हाथ उठाए उसे मिल जाती है मंजिल ऊंची से ऊंची कीमतों में। नेपोटिज्म ये कैसा इश्क है जो बस रिश्तों के तेवर पर चलता जाए। नेपोटिज्म करता है गलत इंसाफ, ये तो काम की तलाश में बड़ी बड़ी जंग लगाए। चैट जीपीटी है क्या? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल है, जिसे आप कुछ भी सवाल करो ये इसका जवाब लिख कर आपको देता है। इसके आने से बहुत से लोग खुश नहीं है। उन्हें लग रहा है उनकी जॉब खतरे में आ सकती है, या ये टेक्नोलॉजी अभी भी काफी डम है, या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, बात तो सही है कि ये टेक्नोलॉजी फिलहाल काफी डम है, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत एडवांस होगी। यानी मान ना मान मैं तेरा मेहमान। या तो आप इस टेक्नोलॉजी के साथ जीना सीख लो, या फिर गधे की तरह घिसते रहो और रेस में पीछे पड़ जाओ। लोग इसमें खामियां इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि लंगूर के हाथ में अंगूर। उन्हें पता ही नहीं है कि इसका सटीक इस्तेमाल कैसे किया जाए, जिसकी छोटी सी झलक आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। प्लीज अंत तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबा दे। इस वक्त मार्केट में GPT-1, GPT-2, GPT-3 एंड GPT-4 हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस प्रोसेस करने का भी ऑप्शन है। इट मींस ये कंपैरेटिवली एडवांस है। GPT-4 को एक्सेस करने के लिए आपको $20 पर मंथ चार्ज करने होंगे, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अपने खुद के वेब सर्च इंजन बिंग के यूजर हो तो आप GPT-4 को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। GPT-3 अभी के लिए फ्री अवेलेबल है, मैं भी उसी पर सर्चेस कर रही हूँ, लेकिन फ्यूचर में ये भी पैसा ले सकता है। प्रॉम्प्ट यानी क्या? किसी भी AI टूल पर जाने के बाद जो सवाल हम उसे करते हैं, कमांड देते हैं, उसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को पढ़कर ही वो कंप्यूटर या टूल हमारी मानवी भाषा को समझकर, उस पर विचार करके, कल्पना करके हमें समझ आए इस भाषा में उत्तर देने की क्षमता रखता है। इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। इसलिए चैट जीपीटी एक NLP AI टूल है। ज्यादातर लोग AI टूल्स में खामियां ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें सही से प्रॉम्प्ट लिखना ही नहीं आता, इसलिए उन्हें साधारण भद्दे से रिप्लाईज मिलते हैं। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली प्रॉम्प्ट टेक्स्ट करते हैं उन्हें हाईली क्रिएटिव और धांसू रिप्लाईज मिलते हैं। इसी के टैक्टिक्स, ट्रिक्स और नॉलेज रखने वाले प्रोफेशनल्स को प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इन प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की डिमांड पिछले कई दिनों में नई ऊंचाइयां छू रही है और ये डिमांड बढ़ते ही जाने वाली है। कंपनीज इन्हें अराउंड $350K तक की सैलरी देने के लिए तैयार है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स फ्री में गूगल या यूट्यूब पर सीख सकते हो। ट्राई टू सब्सक्राइब फॉर डिफरेंट न्यूज़लेटर्स, रीड मल्टीपल AI ब्लॉग्स, गो एंड ट्राई टू टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ऑन योर AI टूल। देखो कि क्या रिप्लाईज आपको मिल रहे हैं। दिस इज द ओनली वे यू कैन मास्टर दिस आर्ट। इस NLP AI टूल के साथ कैसे बात की जा सकती है, इसके 2 तरीके हैं। एक, डायरेक्ट
डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें आप इसे सीधे सवाल करते हो। तो जैसे मैंने इसे पूछा कि दुनिया के सबसे फेमस सेलिब्रिटी का नाम बताओ, तो उसने मुझे जवाब दिया कि किसी एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग फेमस सेलिब्रिटीज पाए जाते हैं, जैसे द रॉक, एंजेलिना जोली, बियॉन्से, टेलर स्विफ्ट, ईडी शीरन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। अब हम दूसरा तरीका आजमाते हैं, प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल वाला। मुझे दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज के फेमस सेलिब्रिटी के नाम बताओ। आंसर एक लाइन में ही होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा हो। पहले आएगा क्वेश्चन, यूएसए का फेमस सेलिब्रिटी कौन है, उसके नीचे आएगा आंसर, सेलिब्रिटी नेम। मुझे सेलिब्रिटी को इन्वर्टेड कॉमा करना था दोनों तरफ से, लेकिन थोड़ा टेक्स्ट में रह गया। चलिए देखते हैं फिर भी ये क्या रिजल्ट देता है। इसने उसी हिसाब से मुझे क्वेश्चन लिख कर दिया और नीचे उसका आंसर दिया, बस एक ही लाइन में। मैंने इस एआई को उदाहरण दिया कि मुझे किस तरीके से तुमसे जवाब की उम्मीद है, और इसने ठीक वही किया। नाउ वी आर गोना ट्राई अनदर मेथड, जिसमें हम एआई को पहले रोल देंगे। मास्टर शेफ इंडिया के विजेता की तरह बर्ताव करो, जो खाना बनाने में पारंगत है, जो नए नए तरीके से रेसिपीज को बनाता है। अब उसे ना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसमें वो वड़ा पाव, समोसा, इडली, डोसा जैसे स्ट्रीट फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तो अब मुझे बताओ कि इंडिया के स्ट्रीट फूड कल्चर में से ऐसी कौन सी डिश वो ला सकता है जो नई टेस्ट और नई स्टाइल में मार्केट में बेची जा सकती है। ओह माय गॉड, इसने तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज दिए हैं। बटर चिकन नॉनवेज, फिर आते हैं तंदूरी मोमोज, चीज बर्स्ट वड़ा पाव, मसाला डोसा, ये क्या है, क्वेसाडीला, मतलब साउथ इंडियन और मैक्सिकन कुजीन का ये कॉम्बिनेशन होगा। बाद में है कुल्फी फालूद वैफल। अरे बाप रे, चलो ठीक है, मैं आपको बस बताना चाहती थी कि ये आपको बिजनेस आइडियाज भी दे सकता है, अगर आप इसे सही से डिस्क्राइब करो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चलो भैया, रेडीमेड बिजनेस गुरु भी मिल गया। चलो एक और सर्च करती हूँ, व्हाट आर डिफरेंट नेम्स ऑफ लॉर्ड शिवा, महादेव, नटराज, शंकर, भोलेनाथ, अर्धनारीश्वर, पशुपति। लेकिन अब मैं थोड़ा इसे ट्विस्ट करके पूछती हूँ। मेरा एक 6 साल का लड़का है, मुझे उसका नाम रखना है शिव जी के ऊपर, लेकिन वो थोड़ा मॉडर्न, यूनिक और सुनने में और ज्यादा फैंसी होना चाहिए। अब ये क्या सेम रिजल्ट देता है? श्योर, मैं आपको संस्कृत के कुछ ऐसे नाम बताती हूँ जो लॉर्ड शिवा से इंस्पायर है, एंड द नेम्स आर आदि शिव, आशुतोष, अद्वैत, अक्षज। हाँ, आई लाइक दिस नेम, अक्षज। दक्षेश भी अच्छा है, गिरिक अच्छा है, नया लग रहा है। रिदान, मानव, निशांत, ओमकार, त्रिशूल, ये थोड़ा नया लग रहा है और काफी यूनिक है। देखा, रिजल्ट बदल गया अगर आपने थोड़ा सवाल अलग से पूछ लिया। यानी ये हमारी भाषा को, हमारे इंटेंशन को समझ सकता है। सो यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग राइटली। देयर इज वन मोर मेथड आई वांट टू शेयर विथ यू। अगर मैंने इसे कुछ पूछा, अंत में कहा कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मुझे सवाल कर सकते हो टू अंडरस्टैंड मी बेटर। तो ये हमसे सवाल भी करता है। देखो, मैंने यहाँ लिखा एक्ट लाइक अ इंडियन मदर। दीदी तो उतना ही है व्यवस्था। जिसकी बेटी 25 साल की है, वाई शी डजंट अलाउ मी टू गो ऑन सोलो ट्रिप्स। और मैं अंत में लिखती हूँ कि अगर तुम्हें और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मुझसे सवाल कर सकती हो। देखिए, मेरी टेल मी की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई, फिर भी इसने आंसर किया है। मुझे नहीं पता था कि ये मिस्टेक्स को भी सही से अंडरस्टैंड कर सकता है। मैंने सुना था कि इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट होनी चाहिए और ग्रामर मिस्टेक्स भी नहीं होने चाहिए। तो उसने मुझे आंसर दिया है कि हाँ, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम बताओ, तुम सोलो ट्रिप पर क्यों जाना चाहती हो, कहाँ जाना चाहती हो, कितने दिन के लिए जाना चाहती हो, पहले कभी अकेले ट्रिप पर गई हो? तो ये तो हो गया। जो भी मैंने ऊपर लिखा है वो सब याद रखो और मुझे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दो कि मैं कैसे अपनी माँ को सोलो ट्रिप के लिए कन्विंस कर सकती हूँ। श्योर, आई कैन ट्राई टू हेल्प यू कम अप विद स्टेप बाय स्टेप प्लान टू कन्विंस योर मदर टू अलाउ यू टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप। अगर मदर फिर भी अड़ी हुई है, नहीं जाने दूंगी, तो निगोशिएट करो भैया। मे बी यू स्टार्ट विद अ शॉर्ट ट्रिप, एटलीस्ट शॉर्ट ट्रिप के लिए तो मान ही जाएगी। चलो ठीक है, केदारनाथ नहीं, शिरडी तक तो भेज दो, और ऐसे आप धीरे धीरे करके लॉन्ग ट्रिप के लिए अप्रोच कर सकते हो। सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टफुल रहो, नहीं तो फिर बाजू की गली में भेजने के लिए भी ना कहेंगे। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मदर के साथ ओपन और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करो, जो दोनों को भी सेटिस्फाई करे, जो तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी मदद और मम्मी की चिंताओं का भी हल ढूंढ ले। ओके, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेनेशन दिया। मैंने भी इसे पहली बार ट्राई किया है, मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन मैं आपको रॉ फॉर्म में बताना चाहती थी कि मिस्टेक्स करने के बाद भी ये कैसे काम करता है। इसमें बहुत सारे टर्म्स है, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बी पैरामीटर्स, टेम्परेचर, देयर आर अदर एनएलपी कंसेप्ट्स, बेसिक पाइथन स्क्रिप्टिंग। अगर इसका नॉलेज आपको थोड़ा अच्छे से हो तो आप बहुत अच्छे से एआई टूल्स को इफेक्टिवली, पावरफुली यूज कर सकते हो। आप अपनी हैसियत से भी ज्यादा
इन्फ्लुएंशियल रिजल्ट्स पा सकते हो। बस आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेटिव पावर और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। यू कैन लर्न अबाउट दीज इंटरेस्टिंग टर्म्स एंड अ लॉट इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। तो प्लीज आज से ही सीखना शुरू कर दो। जैसे एआई एक्सपर्ट्स कहते हैं, एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, ह्यूमंस उन ह्यूमंस की वजह से रिप्लेस होंगे जो एआई को इस्तेमाल करना जानते हैं। सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।